नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोण को मापना और अगर कोई माप दिया गया है तो कोण की रचना करना सीखे थे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा समांतर रेखा और लंब रेखा परपेंडिकुलर के बारे में। समांतर रेखाएं, इनको पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जिन्हें किसी भी दिशा में कितना भी बढ़ाएं वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी एक दूसरे को काटती नहीं, उन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं। ओके, जैसे यहाँ देखिए एक रेखा है यम और एक रेखा है यन। इंग्लिश में इसे लाइन कहते हैं। तो लाइन यम एंड लाइन यन, इनके दोनों ही सिरों पे आप देखो, यहाँ भी तीर का निशान है, यहाँ भी तीर का निशान, यहाँ भी तीर का निशान है, यहाँ भी तीर का। जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है उन्हें रेखा या लाइन कहते हैं। और ये एरो जो है ये बताता है कि इसे आगे आप कितनी भी दूर बढ़ा दें। ठीक है, तो अगर मैं रेखा यम को और आगे बढ़ाऊं और रेखा यन को भी और आगे बढ़ाऊं तो भी ये समान दूरी पे जैसे यहाँ चल रही है इसी तरह चलती जाएंगी, बट एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो ऐसी दो रेखाओं को कहते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे खिड़की की छड़ें, आप देखो किसी खिड़की में इस तरह से छड़ें होती हैं तो वो क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसके अलावा सीढ़ी के डंडे, ये देखिए सीढ़ी है, इसके जो ये डंडे होते हैं जिस पे हम चढ़ते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ओके, इसके अलावा सीढ़ी की जो खड़ी भुजाएं होती हैं, ये खड़ी लाइन, ये भी क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ऐसा नहीं कि सीढ़ी यहाँ फैली हुई हो और आगे छोटी हो जाए, ऐसा नहीं होता, समान दूरी पे होती हैं। तो ये होती है समांतर रेखाएं। ओके, आज एक और लाइन हम देखेंगे, लंब रेखाएं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना था, समांतर रेखा दर्शाने के लिए इस तरह की दो लाइनें खींच करके, रेखा यम समांतर रेखा यन, अगर मुझे लिखना है तो दो ऐसे तिरछी लाइनें ऐसे खींचते हैं, इसे कहते हैं रेखा यम समांतर रेखा यन। लाइन यम परपेंडिकुलर टू लाइन यन। ओके, अब आते हैं दूसरी रेखा, लंब रेखाएं। ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तब ऐसा कहा जाता है कि ये रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत हैं या लंब हैं। इन्हें परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ आप एक लाइन है एक्स और एक लाइन है वाई, आप देखें ये दोनों ही जहाँ पे एक दूसरे से मिल रही हैं यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लाइन एक्स इज परपेंडिकुलर टू लाइन वाई या लाइन वाई परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स। रेखा वाई रेखा एक्स पर लंबवत है या रेखा एक्स रेखा वाई पर लंब है। अच्छा, लंब के लिए भी ये उल्टा टी बनाते हैं, देखिए ये उसका सिंबल है, रेखा वाई लंब रेखा एक्स। ठीक है, इसी को अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो हम लिखेंगे लाइन वाई इज परपेंडिकुलर टू लाइन एक्स, इस तरह से। ठीक है, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ये जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको, इसको अपने फेयर नोटबुक में लिखना है और ये चित्र ड्रा करके ऐसी ही और 2-3 उदाहरण आपको खुद से लिखने हैं। समांतर रेखाओं के भी 2 और उदाहरण इसमें लिख दीजिएगा। और लंबवत रचनाएं जहाँ भी आपको दिखाई देती हैं वो भी आप जो है उदाहरण नीचे लिखना है। जैसे ये सीढ़ी को आप देख रहे हैं, सीढ़ी के जो ये आड़े डंडे हैं और ये जो खड़ी भुजाएं हैं, ये दोनों ही एक दूसरे पे लंबवत होती हैं। देखिए यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी खिड़की की जो आड़ी भुजा होती है और जो खड़ी भुजा होती है, ये भी एक दूसरे से जहाँ मिलते हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, यानी ये भी लंब रेखाओं के उदाहरण ही हैं। इसी तरह से 2-3 उदाहरण आपको यहाँ नीचे लिखना है, उदाहरण करके जैसे मैंने लिखा है। ओके, बाकी इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।